नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चिगवानी। प्रदेश को हरा भरा रखने के संकल्प के साथ नियमित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज राजधानी के स्मार्ट पार्क में सीएम शिवराज ने नीम का पौधा लगाया, तो वहीं वृक्षारोपण में संदेश देते हुए कहा कि धरती को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रदेशवासी भी किसी शुभ अवसर पर पौधारोपण कर रहे होंगे। तो साथ ही शिवराज ने कोरोना समीक्षा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज नीम का पौधा रोपा है, वृक्षारोपण का अभियान जारी है। अस्पताल में बिस्तरों की कमी ना रहे, ये चैलेंज है हमारे सामने। मैंने कल भी बैठक में ये कहा था कि सब रिव्यू करके आए कितने अधिकतम बिस्तरों की हम व्यवस्था कर सकते हैं, कोई कमी हम नहीं आने देंगे। उसके लिए जरूरी मैन पावर, जरूरी व्यवस्थाएं, वो सब खड़ी करना है। उसकी तैयारी की भी मैं आज समीक्षा करूंगा। फिर संक्रमित के निकटतम लोगों की पहचान है और संदिग्ध होने पर उनको आइसोलेशन की व्यवस्था, क्योंकि घर अगर किसी का छोटा है तो घर में आइसोलेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्वारंटाइन करने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए व्यवस्था बनाने पे हम विचार करेंगे। मास्क की सख्ती भी जरूरी है अपने लोगों में संक्रमण फैलने के लिए। कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, जन जागरण जिले में आवश्यक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी मैं रिव्यू भी करूंगा और कुछ जरूरत पड़ी तो फैसले भी करेंगे। सभी धर्मगुरुओं से, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, समाज सेवी संगठनों से मेरी विनम्र अपील है कि इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सबका सक्रिय सहयोग चाहिए। मिल भी रहा है। मैं फिर अपील करता हूं, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, टेस्ट कराएं और वैक्सीनेशन के लिए भी मैं आह्वान कर रहा हूं। सब वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और ये प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगा। कोरोना तो रहेगा, कोरोना को हम परास्त तब कर पाएंगे जब शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होगी, तो हम कोरोना को मार देंगे। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर नगर निगम की तरफ से विभिन्न टैक्स की दरों में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया और नया टैक्स वापस करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टैक्स की दर में वृद्धि को वापस लेने के लिए नगर निगम के विरोध में पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा। शुक्ला ने कहा कि नगर निगम के कल शाम को एक आदेश जारी करते हुए संपत्ति कर, जलकर और कचरा परिवहन शुल्क के दरों में वृद्धि की। इसके साथ ही सीवरेज लाइन का नया कर जनता पर लगा दिया गया। निगम द्वारा ये टैक्स की दर में वृद्धि उस समय की गई जब निगम परिषद में जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं है। ऐसे में अधिकारियों के द्वारा मनमानी करते हुए टैक्स की दरों को बढ़ाकर जनता के ऊपर दबाव को बढ़ाया जा रहा है। इंदौर की जनता से जो कर दे रहे थे उसके अलावा 3 गुना बढ़ाने का क्या औचित्य। कोरोना की महामारी चल रही है, 1 साल से बेचारे जितने व्यापारी हैं उनकी दुकान धंधा नहीं हो रहा है, जितने हमारे छोटे मजदूर उनके फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियों में काम नहीं मिल रहा है, ऑफिस में काम नहीं मिल रहा है। परंतु इस कोरोना की महामारी के अंदर डीजल, पेट्रोल, टंकी के इतने भाव बढ़ चुके हैं। उसके अलावा संपत्ति कर के नाम पे डबल गुना, पानी के नाम पे डबल गुना, वो कचरे के नाम पे डबल शुल्क, कचरा शुल्क दोनों लगातार नंबर 1 आया। तो आम जनता ने अपने खुद ने सफाई करी, खुद ने अपनी व्यवस्था करी और उससे नंबर 1 आ रहा है। परंतु कचरा शुल्क के नाम पे 3 गुना पैसा बढ़ा दिया गया। इसका हम विरोध करते हैं और आम जनता भी इसका विरोध करती है, क्योंकि इस महामारी के अंदर आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है, आत्महत्या करने की स्थिति आ गई है। वो इंदौर शहर के जो कमिश्नर और इन लोगों ने जो लागू किया, इसका हम विरोध करते हैं। इससे आम जनता मर रही है, उसके विरोध जिम्मेदार अफसर ही होंगे, क्योंकि इंदौर शहर के अंदर 650 करोड़ रुपये मतलब सरकार का बाकी है। परंतु
कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर नगर निगम की तरफ से विभिन्न टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया और नया टैक्स वापस करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टैक्स की दर में वृद्धि को वापस लेने के लिए नगर निगम के विरोध में पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इंदौर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, निगम की नई टैक्स व्यवस्था जो है उसका चौतरफा विरोध किया जा रहा है, जहां बीजेपी सांसद शंकर लालवानी सहित पूर्व महापौर की अगर बात करें मालिनी गौड़ और या फिर बीजेपी नेता और विधायक जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और अब तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भी कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? निश्चित तौर पर देखिए लकी, आपको बता दें कि जहां एक तरफ से पूरा देश और प्रदेश कोरोना जैसी महामारी को झेल रहा है, और ऐसे में अचानक से नगर निगम द्वारा जो समस्त तरह के टैक्स होते हैं, चाहे वो जलकर टैक्स हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो या फिर जो कचरे का है टैक्स, वो समस्त तरह के टैक्सों में 2 गुना का जैसे ही डबल किया गया, उसको टैक्स में बढ़ोतरी की गई, जिसका विरोध काफी देखने को मिला। वहीं भाजपा के कई पूर्व महापौर हो या फिर सांसद शंकर लालवानी, सभी ने इस चीज का विरोध किया। वहीं अब कांग्रेस भी खुलेआम इस चीज का विरोध करने पर तुल गई है, और कांग्रेस की तरफ से विधायक संजय शुक्ला ने बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोरोना की मार झेल रहा है प्रदेश, और इस बीच में अब एक नया टैक्स जो है, नई टैक्स की व्यवस्था जो है उसकी बात सामने आ रही है। धन्यवाद गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दुर्ग जिले की बेटी ने इसरो में डंका बजाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक सिविल चयन परीक्षा में दुर्ग की रहने वाली सृष्टि बाफना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसका जश्न छत्तीसगढ़ मना रहा है। सीएम भूपेश बघेल सहित कई हस्तियों ने खुशी जाहिर की। बचपन से ही मेधावी छात्रा रही सृष्टि ने महावीर विद्यालय दुर्ग से हिंदी मीडियम में 12वीं तक की शिक्षा हासिल की। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सृष्टि ने मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया। बीआईटी दुर्ग से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद आईआईटी दिल्ली में एमटेक किया। खबरों के अनुसार पढ़ाई के अलावा उनकी रुचि संगीत में भी है। वे खेरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त कर चुकी हैं। आपको बता दें, इसरो के अलावा सृष्टि का चयन दिल्ली मेट्रो और कोल इंडिया में भी हुआ, और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा में भी उनका साक्षात्कार हो चुका है। अभी परिणाम का इंतजार है।
अब गर्मी की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव और राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा, जिसमें इस साल भीषण गर्मी की संभावना को देखते हुए लू से बचाव और प्रबंधन करने के दिशा निर्देश दिए गए। राहत आयुक्त ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को अपने अपने जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रतिदिन लू से प्रभावितों की जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को देने के निर्देश दिए। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कलेक्टर को अपने जिलों में लू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। लू के विभिन्न लक्षण जैसे सिर में भारीपन और दर्द का अनुभव होना, तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना, चक्कर और उल्टी का आना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, तो साथ ही शरीर का तापमान अधिक होने पर पसीना आना और भूख कम लगना, बेहोश होना इत्यादि है। इससे बचाव के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि अधिक पसीना आने की स्थिति में ORS घोल पिया जाए। बहुत अनिवार्य ना हो तो घर से बाहर ना जाया जाए। धूप में निकलने से पहले सिर और कानों को कपड़े से अच्छे से बांध लिया जाए। पानी अधिक मात्रा में पिया जाए। अधिक समय तक धूप में ना रहा जाए। गर्मी के दौरान नरम मुलायम सूती के कपड़े पहनने चाहिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जानकारी के मुताबिक बालाघाट के लच्छी टोल गांव में विद्युत सप्लाई सुधार के दौरान अस्थायी सहायक दिनेश पटले की दर्दनाक मौत हुई। युवक विद्युत पोल पर ही कई घंटों तक चिपका रहा, जिसे दूसरे दिन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नीचे उतारा गया। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में तनाव का माहौल हो गया। आपको बता दें, डोंगरिया क्षेत्र में रात्रि के समय विद्युत सप्लाई बंद हो गई, जिसके बाद लाइनमैन ने अस्थायी सहायक लाइनमैन दिनेश को सुधारने के लिए विद्युत पोल पर भेजा। इस दौरान विद्युत फॉल्ट का सुधारा जा रहा था और इसी बीच किसी ने विद्युत सप्लाई चालू कर दी, जिसके बाद खंबे पर चढ़ा युवक तार से चिपक गया और बुरी तरह से झुलस गया। बड़ी दुखद घटना कल इस ग्राम में हुई है। कटरे जी एक खंबे पे चढ़े थे वो और गलती से बिजली गलती क्या थी, लापरवाही के कारण जो बिजली प्रारंभ हुई उस कारण को करंट लगा जी। तो इसमें सबसे पहले तो जो लापरवाह अधिकारी थे, एक तो खरे जो कि लाइनमैन है इस क्षेत्र के वो, और दूसरे जो योगेश्वर करके हैं ऑपरेटर, जिन्होंने की बिजली चालू की थी, जो भी इनका प्रोटोकॉल था इन्होंने पालन नहीं किया। इस कारण दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही विभागीय जांच कर अन्य कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। दूसरा, लोगों में जो आक्रोश था उसमें लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ दिए जा सकते हैं अधिकतम, वो उनको दिए जाएंगे। और चूँकि इनके बच्चे ITI पास की हुई है, तो संभव उनके रोजगार के लिए प्रयास में किया जाएगा, उनको रोजगार दिलवाया जाएगा। थैंक यू। शिवपुरी के करेरा में कृष्णा ढाबा के पास NH-27 पर झांसी की तरफ से आ रही एक कार बेकाबू होकर पुलिया से जा टकराई और फिर सीधे डिवाइडर से जा भिड़ी, जिससे कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। इनमें एक ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये दोनों दतिया से लौट रहे थे, तभी ये करेरा के पास हादसे का शिकार हो गए। मृतक की पहचान चिराग के रूप में हुई, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में बतौर मैनेजर तैनात था। तो वहीं घायल व्यक्ति का नाम सुयश गुप्ता बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आए दिन इसी जगह पर एक्सीडेंट होना लोगों में चर्चा का विषय बना है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुई ये घटना पूरी? तो पता नहीं हुआ, स्टीयरिंग एकदम से एक तरफ घुस गई पूरी गाड़ी डिवाइडर में। हाँ, संभली नहीं, उसकी गाड़ी पलट गई एकदम टकरा के डिवाइडर। जी। तो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप लोग? दतिया से आ रहे थे, देवास जा रहे थे। देवास जा रहे थे। साथ में और कौन था? 2 मित्र थे, एक सर हमारे। अच्छा। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा।